वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज जो 13 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस मेल एसआई का जो पेपर हुआ है, इसका आपको हम यहाँ पे क्विक सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, एथेनॉल से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है साथियों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, एक निबल कितने बिट के बराबर होती है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, एक निबल 4 बिट के बराबर होती है। ठीक है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ये किस प्रकार की कुंजी है? तो साथियों किस प्रकार की कुंजी है? मॉडिफायर। ठीक है, जो कंट्रोल है, शिफ्ट और एल्ट ये सभी किस प्रकार की कुंजी है? मॉडिफायर। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फंक्शन की कौन सी होती है आपकी? F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, F1 से F12 ये कौन सी की होती है? फंक्शन की। और नंबरिंग की कौन सी होती है आपकी? 0 to 9। ठीक है, और अल्फाबेटिकल की कौन सी होती है आपकी? A to Z। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 50 तक की गिनती 3 से विभाज्य संख्या कितनी? तो कितनी साथियों? ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, 16। ठीक है, 1 से 50 तक 3 से विभाज्य संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे 3, 6, 9, 12 इस प्रकार। ठीक है, 3 का आपको यहाँ पे सिंपली पहाड़ा नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आपके 30 तक तो आपके 10 हो गई। ठीक है, इसके बाद 6 संख्या और आपकी है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? 16। या आप इस प्रकार से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 3, 6, 9 इस प्रकार से कंडीशन चलेगी आपकी। ठीक है, तो 50 से पहले कौन सी संख्या रहेगी आपकी जो 3 से विभाज्य है? 48। ठीक है, तो कौन सी संख्या 48? इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई 269 माइनस 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई 269 नंबर इक्वल टू में फाइंड आउट करने, तो बिल्कुल सिंपल है साथियों। प्रथम संख्या हमारी हो जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस सेकंड हमारे पास हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपकी किसकी इक्वेशन है? तो आप सभी को क्लियर है, a माइनस बी का यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो आपका a यहाँ पे है 287। ठीक है, और b आपके पास है यहाँ पे 269। 287 में 269 को लेस करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके? 18। और 18 का यहाँ पे स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 324। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 8 नंबर का आंसर सी है साथियों, और 9 का यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मुगा रेशम का उत्पादन मुख्य होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, असम में। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के 2 गुने से 44 कम है, तो उस संख्या का 70% क्या होगा? तो साथियों किसी संख्या हमारे पास जैसे संख्या x है, किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या मतलब x उसी संख्या के 2 गुने से कितने कम है? 44 कम है। ठीक है, आपको इसका क्या करना है? 70% फाइंड आउट करना। तो प्यारे साथियों, आप इस समीकरण को यहाँ पे सोल्व आउट कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, 16.8। ठीक है, उस वस्तु की पहचान करें जिसमें पारा रसायन मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, कंप्यूटर डिस्क में। ठीक है, नेक्स्ट, गाइटर रोग के कारण हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट, ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक क्या है साथियों? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, केल्विन। ठीक है, और आप इसको चेकआउट भी कर लेना एक बार। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को क्या कहते हैं? तो साथियों पीछे अभी डिस्कस किया है, कौन सी कुंजी है? F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कुंजियां। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज है ये कैसी है? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, लो लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों, फेलिस कैटस। ठीक है, 17 का साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, LMNO भाई है, 4 व्यक्ति है साथियों, LMNO। ठीक है, LO से काला है, जो ये L है साथियों किससे काला है? O से काला है। ठीक है,
एन उन सब में गोरा है, यानी एन जो साथियों ये सबसे गोरा है, ठीक है, ये गोरा है। और जो एल है साथियों ये किससे, इस ओ से क्या है, काला है, ठीक है। आगे आप इसको चेकआउट कीजिए, एम ओ से गोरा है। जो एम है साथियों ये किससे गोरा है, ये ओ से गोरा है, ठीक है। तो एग्जाम ने आपसे पूछा उनमें सबसे काला कौन है, तो साथियों सबसे काला कौन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा एल। एल किसमें है, ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है, क्योंकि एन सबसे गोरा है साथियों, और ओ जो है इससे गोरा कौन है, यहाँ पे एम, ठीक है। और ओ से जो काला है साथियों वो कौन है, एल। तो सबसे काला कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, एल, ठीक है। लापता पद ज्ञात कीजिए। तो साथियों पहले शब्द का रिलेशन यहाँ पे सेकंड से है, तो नेक्स्ट का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिए इसको। एफ से जी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर एफ में हम 1 प्लस करें, ठीक है, ए से बी 1 प्लस, वी से डब्ल्यू 1 प्लस, ओ से पी 1 प्लस, यू से वी 1 प्लस। लेकिन साथियों अब आपके पास यहाँ पे आर है, तो आर से एक्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसमें हम 6 प्लस करें, ठीक है, क्योंकि आर की प्लेस वैल्यू साथियों 18 नंबर है, ठीक है। 18 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 24, और 24 पे कौन सा नंबर आपके पास, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स है, इसका मतलब फर्स्ट के जो 5 लेटर एफ ए वी ओ यू सभी में कितने नंबर है, 1 प्लस है, ठीक है। और लास्ट जो अक्षर इसमें कितने प्लस है, 6 प्लस। तो आप भी यहाँ पे इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो कीजिए। आई में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जे, ठीक है। इसके बाद एन में 1 प्लस करेंगे ओ, एफ में 1 प्लस करेंगे साथियों तो एफ के बाद यहाँ पे जी, इसके बाद ओ में 1 प्लस पी, इसके बाद आर में 1 प्लस एस, ठीक है। इसके बाद लास्ट अक्षर साथियों हमारे पास है एम। अगर एम में हम 6 प्लस करें तो 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 19, और 19 पे कौन सा होगा साथियों, एस। तो आप इस प्रकार का ऑप्शन इसमें चेकआउट कीजिए साथियों, जे ओ जी पी डबल एस किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं साथियों, पहले सभी लेटर में यहाँ पे 1 प्लस किया है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आर है साथियों, और आर से यहाँ पे एक्स, तो आर से एक्स हम कितने प्लस करके बना सकते हैं, 6। तो एम में साथियों अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास लास्ट अक्षर एस होगा यहाँ पे, ठीक है। और एस केवल कौन से में, ऑप्शन सी के अंदर। लेकिन फर्स्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सभी में कितने प्लस है, फर्स्ट में यहाँ पे 1 प्लस किए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम 9 में 1 प्लस करेंगे तो जे आपका यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 14 में 1 प्लस करेंगे 15, ठीक है। ऑप्शन में आप चेकआउट कीजिए साथियों, प्रथम अक्षर आपका जे है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड अक्षर इसमें जी है और आपका यहाँ पे कौन सा है, ओ। इसका मतलब यहाँ पे कुछ करेक्शन हो चुकी है, ठीक है। अगर हम इसमें सभी में 1 प्लस करें साथियों तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका, बी, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसका जो भी राइट आंसर होगा वो एग्जाम पे डिपेंड है, ठीक है। इसमें अभी करेक्शन है, ठीक है। आपका बी आंसर अगर करेक्ट करेंगे तो सभी में 1 नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है, ठीक है। अगर आपका सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे तो लास्ट के अक्षर में यहाँ पे 6 नंबर की वर्दी की गई है, ठीक है। बट आपका यहाँ पे फर्स्ट में कैलकुलेशन में गलती है, इसका मतलब साथियों 19 नंबर का या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या सी। अभी इसमें करेक्शन एग्जाम कौन सा करेक्ट करेगा वो एग्जाम पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट संख्या को फाइंड आउट करना है, तो साथियों यहाँ पे देखिए 21 9, 21 11, 21 13, 21 से नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है साथियों, आपके पास यहाँ पे जो 21 नंबर है ये सभी में कॉमन है, चेकआउट कीजिए 21 21 21, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, तो 9 से 11 2 प्लस, 11 से 13 2 प्लस, तो 13 से अगले नंबर हमें फाइंड आउट करना है 2 प्लस, तो 13 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 15। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेणी को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। तो साथियों आपके पास यहाँ पे एक सीरीज दी गई है इस प्रकार, सबसे पहले ए है आपके, ठीक है। इसके बाद ब्लैंक, तो ब्लैंक में साथियों यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर आपका, ठीक है। इसके बाद आपका ए, इसके बाद साथियों यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो इस ब्लैंक के स्थान पे आ जाएगा आपका बी, ठीक है। और बी के बाद यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट नंबर है साथियों यहाँ पे ए, इसके बाद यहाँ पे बी, फिर आपका ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक के स्थान पे साथियों आ जाएगा आपका सी, ठीक है। और इसके बाद आपके कंटिन्यू नंबर आपके 1 नंबर 2 नंबर, और फिर से लास्ट में यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा साथियों 3 नंबर। तो आप यहाँ पे सीरीज समझ पा रहे, एक के साथ 1 नंबर, इसके बाद ए बी, फिर 1 और 2, फिर इसके बाद ए बी सी, इसके बाद 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले अल्फाबेट का ए यूज किया, अंकों में भी 1 नंबर यूज किया, यानी इसकी प्लेस वैल्यू हम कह सकते हैं, ठीक
ठीक है। इसके बाद अल्फाबेट का ए फिर बी, तो पहले 1 नंबर की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद ए बी सी, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किस नंबर की आवश्यकता है साथियों? सबसे पहले 1 नंबर की, इसके बाद बी की, इसके बाद सी की साथियों, और लास्ट में 3 नंबर है। इसका मतलब 1 नंबर बी सी 3, किसमें साथियों? ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है साथियों? ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, गुरमीत सिंह, ठीक है। श्री जगदीप धनखड़ राज्यपाल, पश्चिम बंगाल का जन्म कौन से राज्य में हुआ? तो कौन से राज्य में हुआ साथियों? उसका राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन है? तो देश के गृह सचिव कौन है? ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। हरियाणा पुलिस से संबंधित पीटीए का क्या अर्थ है? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ भारत की प्रत्यारोपण संधि नहीं है? तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, चीन, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये किससे होता है साथियों? कुत्ते के काटने से, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन चक्रों में से लाल चक्र किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कर्नाटक की बजाय दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा था? तो साथियों इसका जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अरविंद घोष, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो कौन सी रहेगी साथियों? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, हरिगंधा, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, विष्णु का, ठीक है। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था? ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, पंचायती राज से, ठीक है। हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, 3, ठीक है। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, पंचकुला में, ठीक है। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पे बसा हुआ था? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सरस्वती के, ठीक है। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिससे मतदान आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, 61वां, ठीक है। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, कच्छ, जो कहां पे है? गुजरात में, ठीक है। एवलांच किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट, हिमस्खलन को, ठीक है। 39 नंबर का साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। पीडीएफ में साथियों थोड़ी दिक्कत है, क्लियर कोई पीडीएफ हमें मिली नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप इस प्रकार से चेकआउट कर लेना। 39 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 40 नंबर आपके पास है, हरियाणा में सीआईडी के मुखिया निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, आलोक मित्तल, ठीक है। हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 कहां से कहां तक जाता है? ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, आपका दिल्ली से फाजिल्का तक, ठीक है। 41 का साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ठीक है। हाल ही में देश की एक विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में उपचुनाव हुआ, यह स्थान कौन से राज्य से है? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत में देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, सीही गांव को निम्नलिखित में से कौन से संत का जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, संत सूरदास का, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1875, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जनरल डायर की हत्या कब की गई? ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, 13 मार्च 1940 को, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, डीके जोशी। नेक्स्ट, सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, 24 नवंबर 1881 को, ठीक है, गढ़ी सांपला रोहतक से। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्म सरोवर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का जब युद्ध हुआ तब तराइन कहां पे स्थित था? ऑप्शन इसका
डी बिल्कुल करेक्ट है, हरियाणा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, माधव सिंह सोलंकी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किस आयु के नारी का घोतक है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी आयु की नारी का। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है? तो शायद इसका साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बट इसको फिर भी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी का सदस्य नहीं था? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, श्री अजित डोभाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? तो इसका साथियों जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गुरु रविदास जी महाराज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की कलाकार नहीं है? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, बिरजू महाराज। नेक्स्ट, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो साथियों कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 60 नंबर का साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? थायमिन ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, श्री मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, 2 फरवरी 2006। नेक्स्ट, हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी करंट का क्वेश्चन है साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, महेंद्रगढ़ का। ठीक है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, प्लेटो ने। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो साथियों इसका शायद ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, बट इसको फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैसे आप चेकआउट कर लें। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, चर्चिल का। ठीक है, भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन है? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, 70 नंबर का साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। खतरनाक रूप से ड्राइविंग करते समय पुलिस कितनी राशि का चालान काटती है? तो साथियों इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चालान से संबंधित है तो आप इसको यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, वर्तमान में कितना चालान? हाल ही में पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, लेह लद्दाख। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, तीर अंदाजी से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, मनसुख। ठीक है, 75 का साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। 74 नंबर का आपका सी है और 73 का भी आपका सी है। ठीक है, हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब किया गया? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 सितंबर 1975। डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, 22वें। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, 5वीं से 6ठी शताब्दी में। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई थी? साथियों 1236 या 1336 ऐसा कुछ है, लेकिन आप इसका चेकआउट कर लेना ए या बी कौन सा राइट है। ठीक है, जो भी राइट आंसर इसका भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है या बी। ठीक है, रंगून कौन से देश का नाम था? तो साथियों ब्रह्मा का नाम था, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल टू क्या होगा? तो साथियों बिल्कुल सिंपल है, इसका आप यहाँ पे दोनों तरफ से वर्क करना। वर्क के बाद यहाँ पे जो नंबर प्राप्त होंगे 7 का फिर से हम वर्क करेंगे तो 49 और 2 इसके बाद हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 47। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, 47। ठीक है, 81 का साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, दिए गए गुणनफलों में से किसका मान 1.57 मल्टीप्लाई 0.017 के बराबर होगा? तो साथियों बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे 1.5 आपका
1.5, तो इसके पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे बटे में कितने हो जाएंगे 00 मल्टीप्लाई फिर आपका 0.017 है, इसको हम यहाँ पे 17 नोट डाउन करेंगे और नीचे आपके यहाँ पे 1000 कर देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद आप ये जीरो आपके यहाँ पे चली जाएंगी, 2 जीरो यानी 5 जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई आपका ये कितने नंबर है साथियों यहाँ पे 5 जीरो। इसका मतलब ऊपर जो नंबर है आप 5 नंबर के बाद यहाँ पे जीरो लगाएं। ठीक है, 17 आपके पास है तो 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए किसमें, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 83 का बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में नाल को मछली कहा जाए, मछली को कोवा, कोवा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को हाथी कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, तो बताएं कौन पानी के अलावा अन्य स्थानों पे जीवित नहीं रह सकता। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी के अलावा कोई अन्य स्थान पे जीवित नहीं रह सकता। तो आप सभी को क्लियर है कौन नहीं रह सकता साथियों, मछली। और इसमें देखिएगा मछली को क्या कहा गया है, मछली को यहाँ पे कोवा, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कोवा। ठीक है, मछली जो है साथियों पानी में रहती है और इसने पूछा है पानी के बिना कौन सा जीव नहीं रह सकता, तो मछली और मछली को यहाँ पे इंडिकेट किया है कोवा से, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किस हरियाणवी को 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, त्रिलोचन सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत के 5वें नंबर के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो ऑप्शन आपका 86 का हो जाएगा साथियों सी, लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो प्यारे साथियों आगे पीडीएफ में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो हम इसके जो डायरेक्ट आंसर है आपको यहाँ पे टिक करवा देते हैं। 90 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा सी आपका, 92 का साथियों ऑप्शन ए, 93 का ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएगा, और 94 और 95 का आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 96 का ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी, 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, 99 का रहेगा अब इसमें सी और 100 का रहेगा साथियों ऑप्शन इसमें ए। ठीक है, नेगलेक्ट। तो प्यारे साथियों ये आज जो 13 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस मेल एसआई का जो पेपर है साथियों, इसका हमने यहाँ पे क्विक रिवीजन करवाया आपको। ठीक है, यहाँ पे जो पीडीएफ है इसमें थोड़ी दिक्कत थी, काफी पीडीएफ हमने यहाँ पे चेकआउट की, तो किसी भी पीडीएफ के अंदर हमें यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन नहीं मिले। ठीक है, बट जैसी पीडीएफ हमने यहाँ पे मिली है हमने आपको यहाँ पे कोशिश की है क्वेश्चन करवाने की। ठीक है, इसके बाद अगर अच्छी सी कोई पीडीएफ मिलेगी उसमें हम अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और आपको इसका करेक्ट आंसर पता है साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, फास्ट बताते समय एक आध क्वेश्चन में अगर किसी में दिक्कत हो गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उसको हम कमेंट बॉक्स में बता सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।